अमेठी जिले के मुंशीगंज में स्थापित संजय गांधी अस्पताल को सील किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न पार्टियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने चलाया जा रहा सत्याग्रह आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया है, लेकिन संजय गांधी अस्पताल के 450 कर्मचारी अपनी रोजी रोटी को लेकर अस्पताल के गेट पर पिछले 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे धरने प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। आज के इस धरने में शामिल होने के लिए अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर अस्पताल गेट पर धरना दे रहे अस्पताल के 450 कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे और उनको संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों से अपील भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन लोगों की जायज लड़ाई है। ऐसे में सभी दल के नेताओं का ये दायित्व बनता है कि क्षेत्र में कोई भी समस्या होती है और कोई भी अपनी जायज मांग को लेकर अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है तो सभी को पहुंचकर वहां पर सहयोग करना चाहिए। ये द्वेषपूर्ण कार्यवाही की गई है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। इस संजय गांधी अस्पताल कर्मचारी संघ को अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देता हूं। इन कर्मचारियों को इस अस्पताल से वेतन मिलता था, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हम लोग रोज अपने घरों पर कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे भंडारा, भोज, दुर्गा पूजा और रामलीला इत्यादि। तो ऐसे में जब 500 के करीब परिवार भूखमरी के कगार पर है तो हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि उनकी जिम्मेदारियां को सब लोग मिलकर बांट लें। हम सब मिलकर इनका सहयोग करें। यही मेरे द्वारा अपील की गई है कि जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता है तब तक एक एक दिन की जिम्मेदारी अलग अलग जनप्रतिनिधि उठाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि आखिर यह मामला माननीय न्यायालय तक पहुंचाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। इस प्रकार की कार्यवाही ही क्यों की गई कि उसे न्यायालय तक जाना पड़े। यदि मुख्यमंत्री जी पहले इस पर निर्णय लेने की कोई जांच कमेटी बनाकर ताला खुलवा दे तो जिन्होंने भी न्यायालय में अपील किया है वह अपनी अपील और रिट को वापस ले लेंगे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें न्यायपूर्ण कार्यवाही करते हुए इस अस्पताल का ताला खुलवाए, जिससे क्षेत्र के मध्यवर्गीय लोगों का इलाज हो सके और यहां पर तैनात सभी कर्मचारी और अधिकारीगण के परिवार का भरण पोषण हो सके। ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। बेचना नहीं अब रण होगा, बेचना नहीं अब रण होगा, बेचना नहीं अब रण होगा। संजय गांधी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल। गलती हो गई होगी सीज करने में, त्वरित गलती हो गई होगी, शासन प्रशासन से निर्णय लेने में सुधार कर लिया जाए बैठ के। मैं तो यही मांग करता हूं जो व्यवस्था को देख रहे हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों शासन के रूप में और चाहे अधिकारी के रूप में प्रशासन में बैठे लोग हों, वो आए आप सबके साथ बैठे, यही मेरी मांग है। और जहां गलती हुई है उसमें सुधार करते हुए इन सभी लोगों के परिवारों के ऊपर आगे सर्वाइव कैसे करेगा उसका संकट खड़ा हो गया है और उस संकट से कैसे निजात मिलेगी ये सभी सरकारों का दायित्व बनता है। जो मुखिया होता है उसका दायित्व बनता है। तो मुखिया को अपने कर्तव्य का निर्वाह। और मैं आपको एक और जानकारी दूँ, जिस दिन अस्पताल सीज हुआ और दूसरे दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से समय लिया है, मांगा है मिलने के लिए। मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, टाइम मांगा हूँ। वो 2 दिन 3 गोरखपुर थे लगातार, 1 आध दिन और कहीं बाहर थे, बनारस वगैरह। जैसे हमको टाइम देंगे मैं आपके प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि कहीं न कहीं आपकी उस सरकार में बैठे नीचे के लोगों से कोई गलती हो गई है। आप इसका संज्ञान लीजिए, एक जांच कमेटी बनाइए और जांच कमेटी बनाते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच करवाते हुए उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करवाइए। ये केवल लोकल से थोड़ी से कहीं से मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कहीं विवाद में आप लोगों को नहीं डालना चाहता हूँ कोई ऐसे शब्द को बोल के, लेकिन जो लोकल से गलतियां हुई हैं उस गलती का उत्तर प्रदेश के मुखिया का दायित्व बनता है कि एक जांच कमेटी बना के जांच करवा के और आप लोगों को न्याय दिलाने की मांग जरूर मैं मुख्यमंत्री जी से मिल करूंगा, व्यक्तिगत मिलके करूंगा, अनुरोध करूंगा मुझे। और 1-2 दिन में ही करूंगा। आज ही लखनऊ जा रहा हूँ, दोबारा नोट करवाऊंगा
और मुझे भरोसा भी है कि मंडे तक मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो जाएगी। अगर वो गौरी लखनऊ में रहे हैं और जब भी मैंने टाइम मांगा है तो कभी भी 48 घंटे नहीं बीता है कि मुझे टाइम ना मिला हो, कहीं भी कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। तो और दूसरी बात, धैर्य के साथ, पूरे धैर्य के साथ अपनी लड़ाई को लड़िएगा। नेता ही नहीं, दलीय भावनाओं से जुड़े लोग ही नहीं, आज अमेठी जनपद और अमेठी जनपद के बॉर्डर के जो ब्लॉक हैं वहां जन जन तक आपकी लड़ाई की आवाज पहुंच चुकी है। आपके साथ जो कृत्य किया गया है उसकी गांव-गांव में निंदा हो रही है और इसी तरह से अगर लड़ाई लड़ते रहेंगे तो कोई भी बैठा हो इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला वो जरूर निर्णय लेगा और आपके पक्ष में ही लेगा, उससे वो बच नहीं सकता है। और मैंने भी निर्णय लिया है, एक सप्ताह का समय दिया हूँ। कल महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया हूँ। एक हफ्ते बाद पूरी विधानसभा के प्रत्येक गांव से 100-200 लोगों को बुला के और कम से कम 30-40-50 हजार की पूरे जनपद से भीड़ करके और गौरीगंज में एक जना आंदोलन किया जाएगा। राकेश प्रताप सिंह जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सारी चीजों को, सारी व्यवस्थाओं को, सारी भावनाओं को, सारी व्यवस्थाओं के संचालन को किसी भी दलीय भावना से नहीं जोड़ना चाहिए। किसी कोई एक लकीर खींची गई है तो उस लकीर को मिटाना नहीं जाना चाहिए, उसके आगे बड़ा काम करके बड़ी लकीर खींच देना चाहिए। हम कहते हैं इस अस्पताल से अगर आपको किसी को भी कोई दिक्कत है, इस अस्पताल के नाम से किसी को कोई दिक्कत है, इस अस्पताल को संचालन करने वाले लोगों से किसी को कोई दिक्कत है तो इसी के बगल में इससे बड़ी व्यवस्था का अस्पताल एक बना दिया जाए और तो यहाँ लोग नहीं आएंगे, वहाँ अपने आप जाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस अस्पताल को बंद कर देना ये कहीं से न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं है। तो मैं लकीर मिटाने वाले व्यक्तियों में से मैं नहीं हूँ, बड़ी लकीर खींचने वाले व्यक्तियों में से मैं हूँ और इसीलिए आपके आंदोलन में आपके साथ हूँ और पूरे तन मन धन सबसे आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये भरोसा और विश्वास रखिएगा। जिस अपने आप जो कर सकता हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, वो करूंगा भी। लेकिन अगर आपको लगता है परिवार का सदस्य मानते हुए, मन में किसी भी संकोच को न रखते हुए इस व्यवस्था को, इस धरने प्रदर्शन को संचालित करने में जो भी मेरी जरूरत पड़े, जहां भी, चाहे तन से, चाहे मन से और चाहे धन से, उसके लिए आप आदेशित करिएगा। तो हर तरह से आपके साथ खड़ा लगाऊंगा। यही आपको भरोसा दिला सकता हूँ, यही आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आप सबकी इस लड़ाई में आपके साथ हो। आप अपने जायज लड़ाई को लड़ रहे हैं, न्यायपूर्ण लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसलिए भी आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। यही आप भरोसा और विश्वास रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ और बड़ी देखिए, इनकी जायज लड़ाई है और हर दल के जनप्रतिनिधियों का और नेताओं का दायित्व बनता है कि अगर क्षेत्र में कोई समस्या हुई है और कोई भी अपनी जायज मांग को लेके अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो सबको आके इनका सहयोग करना चाहिए। ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है जिसकी मैं निंदा करता हूं और इस पूरे कर्मचारी संघ को अपना पूरा सहयोग देने का वचन देता हूं। कुछ आपने अपील भी की है, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रधान हैं, उनसे भी सहयोग की बात कही है। देखिए, इनको एक तनख्वाह मिलती थी जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। आज यहाँ ये टेंट, कूलर, पंखा, जो भी व्यवस्था है, दिन में बैठते हैं, चाय पानी, तो हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है, हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं। अपने घरों पे कोई भंडारा करते हैं, भोज करते हैं, दुर्गा पूजा में मदद करते हैं, रामलीला में मदद करते हैं। आज अगर हमारा 500 के लगभग परिवार भुखमरी के कगार पे है तो हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वो जिम्मेदारियों को सब लोग मिल के बांट ले और हम इनका सहयोग करें। यही मैंने अपील किया है सभी जनप्रतिनिधियों से कि ये जब तक ये धरना चले, प्रदर्शन चले, एक एक दिन की जिम्मेदारी हमारी जनप्रतिनिधि उठाएंगे। मुख्यमंत्री से क्या अपील है? मामला न्यायालय में है, किस तरह की अपील है मुख्यमंत्री से या न्यायालय से? देखिए, मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि न्यायालय तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी है, ऐसी कार्रवाई क्यों की गई कि जहां न्यायालय में जाना पड़े।
मैं मुख्यमंत्री जी अगर पहले इसमें निर्णय ले ले, कोई जांच कमेटी बना के इसको ताला खुलवा ले, तो जिन्होंने भी न्यायालय में अपील की है वो अपनी अपील वापस ले लेंगे, अपने रिट को वापस ले लेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए इस अस्पताल की ताला खुलवाएं, जिससे लोगों के क्षेत्र के मध्यवर्गीय गरीब लोगों का इलाज हो सके और जो यहाँ कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। ऐसा मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।